श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तों, जैसे कि मार्गशीर्ष का पावन महीना चल रहा है और मार्गशीर्ष के महीने में भगवान राम और माँ सीता का विवाह भी हुआ था। जैसे कार्तिक का महीना बहुत महत्व होता है, वैसे मार्गशीर्ष के महीने का बहुत ही महत्व है। इस महीने में किए जाने वाले उपाय बहुत ही जल्दी सफल हो जाते हैं। मार्गशीर्ष महीने में नवमी तिथि को किए जाने वाले उपाय बहुत ही खास और सरल है, जो पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी ने अपने कथा में बताया कि जो मार्गशीर्ष के महीने में नवमी तिथि को ये उपाय कर लेता तो उसकी बहुत ही जल्द मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो उपाय किस लिए है? मान लो आपके घर में कोई बहुत रोगीला व्यक्ति है, उसको बीमारी छोड़ ही नहीं रही, डॉक्टर बोल दें कि इसको हमेशा दवाई ही खानी पड़ेगी, तो ये उपाय एक बार जरूर करें। क्या करना है उपाय के लिए? आपको एक आटे का दिया बनाना है। किसका? आटे का दिया बनाना है और उसमें चौमुखी बाती लगानी है, मतलब 4 बाती वाला एक दीपक आपको तैयार करना है। उसके बाद उसमें थोड़ा सा काले तिल का तेल डालना है और थोड़ा सा सरसों के तेल डालना है। सरसों का तेल डालना है और काले तिल का तेल डालना है, दोनों मिक्स करके आपको उसी दीपक में तेल डालना है। अब करना क्या है कि ये उपाय आपको अपने घर पर ही करना है, कहीं नहीं जाना है। ये उपाय आपको अपने घर पर ही करना है। ये उपाय आपको शाम के समय ही करना है, 6 बजे से 6:30 बजे के बीच ये उपाय आपको अपने घर पर ही करना है। अब करना क्या है आपको? जो दीपक आप तैयार किए हो उस दीपक को आप जला लीजिए। ये वो दीपक जलाकर, और जो व्यक्ति बहुत रोगीला है, वो रोगों से ग्रसित है, उसको बहुत कष्ट है, उस व्यक्ति को आप 21 बार उतार लीजिए। 21 बार उस दीपक से घुमा के सर से लेकर पैर तक उस व्यक्ति को घुमा लीजिए। और किस नाम से? नरसिंह भगवान के नाम से वो दीपक जलाकर उस रोगीला व्यक्ति को मतलब घुमा लीजिए। उसके बाद 21 बार घुमा लीजिए। उसके बाद अपने मुख्य द्वार पर एक कदम आगे चलकर उस दीपक को रख दीजिए। ये दीपक इस तरह जलाओगे, नरसिंह भगवान का नाम लेकर ये दीपक जलाओगे तो आपके कष्ट बहुत जल्द ही ठीक हो जाएंगे। दूसरा उपाय क्या है? दूसरा उपाय करने के लिए आपको सिर्फ एक बेलपत्र लेना है। कितने? एक बेलपत्र लेना है। और ये उपाय आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे ही करना है। बेलपत्र का पेड़ ऐसा होना चाहिए जो हरा भरा हो, सूखा ना हो, उसमें पत्तियां चारों तरफ से लगी हो। उसी पेड़ के नीचे आपको इस बेलपत्र से आपको ये उपाय करना है। ये उपाय किस लिए है? ये उपाय कोई भी मनोकामना हो आपका जो पूरा नहीं हो रहा, बहुत काफ़ी टाइम हो गया हो और पूरा नहीं हो रहा हो, तो एक बेलपत्र से ये उपाय आप जरूर करें। अब आप जो एक बेलपत्र लिए हो अपने सीधे हाथ की हथेली में रख लीजिए, और जो बीच वाली पत्ती होती है वो अपने बीचों बीच उंगली के पास में होना चाहिए, और 2 पत्तियां जो नीचे की होती है वो एक मतलब अंगूठे के साइड में और एक कनिष्ठिका के साइड में होना चाहिए। लेकिन जो बीच वाली पत्ती है वो बीचों बीच वाली उंगली के पास होना चाहिए, क्योंकि बीचों बीच उंगली के पास जब रखोगे तो 2 उंगली इधर रहेगी और 2 उंगली इधर रहेगी। इस तरह आप अपने सीधे हाथ की हथेली में बेलपत्र को रखकर और बेलपत्र के पेड़ के नीचे आपको बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय, जो भी मंत्र आपको आता हो अच्छे से, उसका उच्चारण करते हुए और भोले बाबा से प्रार्थना करिए, हे शंभु, हे बाबा, मेरी ये मनोकामना है, इसको आप पूर्ण कीजिए। ये बहुत दिन हो गए हैं, नहीं हो रहा है, बस आपका ही सहारा है, आप ये मेरी मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण कीजिए। इस तरह आप कर लेते हो 2-3 सोमवार, तो आपकी मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। अब मार्गशीर्ष के पावन महीने में नवमी तिथि को की जाने वाली बहुत ही खास उपाय है जो पंडित जी ने बताया। जैसे कार्तिक के महीने में आंवला नवमी की बहुत महत्व होती है, वैसे ही मार्गशीर्ष महीने में नवमी तिथि की बहुत महत्व है। इस पर किए जाने वाले उपाय आपके बहुत शीघ्र मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो करना क्या है आपको? ये उपाय आपको नवमी को भी करना है और 10वीं को भी करना है। तो करना क्या है? आपको एक मिट्टी का दीपक ले लेना, उसमें आपको गोल बाती लगानी है। और उसमें देसी घी डालना है। उस दीपक आपका तैयार हो गया और वो दीपक ले जाकर आपको जो देसी घी वाला है, गोल बाती वाला, आंवले के पेड़ के नीचे आपको जला देना है।
दीपक आप जला दिए, उसके साथ आपको एक मौली लेना है। क्या लेना है? दीपक के साथ साथ आपको एक मौली लेना है। और मौली जो लेकर गए हो, आंवले के पेड़ के नीचे दीपक जलाए हो, वहीं से आप लपेटना शुरू कर दो। और आप 5 परिक्रमा आंवले की कर लो और मौली को 5 बार उसमें लपेट दो। और लपेटने के बाद उस धागे को, मौली को आप वहीं छोड़ दो। ये नहीं कि मौली बच गया है तो उसको तोड़ के ले आओ, ऐसा नहीं करना है आपको। उस मौली को वहीं छोड़ देना है जहाँ 5 परिक्रमा पूरा हो, बस वहीं आपको मौली को छोड़ देना है। और क्या करना है, आपको एक छोटा सा टुकड़ा अलग से मौली का लेना है, अलग से पहले से ही आपको रखना है। तो वो जो टुकड़ा है आपको, वो जो आंवले में टहनियाँ निकलती रहती हैं, आप लोग देखे होंगे, तो उस टहनी में आपको जो मौली लेकर गए हो अलग से, अपनी मन की कामना करते हुए, जो भी आपकी मनोकामना, व्यापार नहीं चल रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, बिजनेस घटता बढ़ता रहता है, कोई भी मनोकामना जल्दी पूरी नहीं हो रही है, वो मनोकामना करके आप अपनी मन में और उस टहनी में आपको उस धागा को बांध देना। जो मौली लेकर गए हो उस आंवले की टहनी में वो मौली आपको अलग से बांध देना है। और जो दीपक जलाया हो वो नीचे जलता रहेगा, और जो 5 परिक्रमा की हो मौली लपेट कर वहीं आपको छोड़ देना। और जो टहनी में लपेट बांधे हो वो अपनी मनोकामना करके आपको गांठ लगा देनी है उस टहनी में। अब अगले दिन आपको 10वीं तिथि पे क्या करना है, 10वीं तिथि पर आपको वैसे गोल बाती का घी का दीपक जलाना है। और जो टहनी में आप कलावा मौली बांधे थे उसको आपको खोल लेना है। क्या करना है, उसको आपको खोल लेना है। और उसको खोलने के बाद आप अपने सीधे हाथ की कलाई पर बांध लीजिए, सीधे हाथ की कलाई पर बांध लीजिए। आप बांध ना पाओ तो किसी से बंधवा लीजिए, या तो फिर उसको खोलकर घर ले आइए, घर ले आकर और किसी परिवार के सदस्य से आप बंधवा लीजिए। और जो भी आपकी मनोकामना है वो शीघ्र पूर्ण होना शुरू हो जाएगा। ये उपाय आप लोग जरूर करें 9वीं तिथि पर, मार्गशीर्ष के महीने में 9वीं तिथि पर। अगला उपाय जो बहुत ही सरल और बहुत ही विशेष है, मान लो आपको किसी काम के लिए जा रहे हो और आपको निर्णय लेना कि मुझे ये काम 2 से 3 घंटे में ही करना है, और वो काम आपका नहीं हो रहा हो, तो ये उपाय करके आप जरूर जाएं। क्या करना है, आप मान लो जा रहे हो घर से और आपको रास्ते में कहीं बेलपत्र का पेड़ मिल जाए। क्या मिल जाए, बेलपत्र का पेड़ मिल जाए, तो आपको उस बेलपत्र के पेड़ के नीचे कोई भी कंकड़ छोटा सा पड़ा मिल जाए, उसको आप शंकर मान लीजिए। शंकर मान लीजिए तो उस बेलपत्र के पेड़ के नीचे उस कंकड़ को रख देना है आपको, और साफ 1 लोटा जल आपको उस कंकड़ के ऊपर शंकर जी को मान के चढ़ाना है। 1 लोटा जल चढ़ा दीजिए और उसके बाद 1 चावल का दाना चढ़ा दीजिए और 1 मूंग का दाना चढ़ा दीजिए। हरा मूंग का दाना चढ़ा दीजिए, 1 चावल चढ़ा दीजिए, 1 लोटा जल चढ़ा दीजिए। और जो भी आपकी मनोकामना हो, जिस काम के लिए आप जा रहे हो, उस कामना की विनती करते हुए शिव बाबा से प्रार्थना करना है, हे प्रभु, हे भोले बाबा, मेरी एक मनोकामना है, इसको आप 2 से 3 घंटे में पूर्ण जरूर कीजिए। ये उपाय एक बार आप कर लीजिए, सही में आपके 2 से 3 घंटे में वो मनोकामना पूर्ण हो जाएंगे। पंडित जी, गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा में ऐसे ही बताया है कि ये उपाय अगर आप लोग कर लोगे तो आपकी मनोकामना बहुत शीघ्र ही 2 से 3 घंटे ही लगेंगे और पूर्ण हो जाएंगे। तो ये उपाय आप लोग जरूर करें। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया हो, आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें। ओम नमः शिवाय भक्तों।